सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है एचएसएससी 2026 के लिए, उसमें जो है आज हम यहाँ पर क्लास नंबर 35 करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पूरी सीरीज आपको अंत तक देखनी है और पूरी वीडियो आपको अंत तक देखनी है। बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हरियाणा पुलिस पीएमटी पीएसटी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अभी तक कोई ऑफिशियल जो है अपडेट नहीं आई है। अभी आज जो है 28 मार्च तक, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपकी जो पीएमटी पीएसटी डेट है वो नहीं हो सकता अप्रैल में, डेफिनेटली आपका जो है अप्रैल में हो सकता है। इसीलिए अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, लिखित परीक्षा की भी और पीएमटी पीएसटी दोनों परीक्षा की तैयारी एक साथ करता रहिए मेरे भाई। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनानी बेहद जरूरी है, निरंतरता बनानी बेहद जरूरी है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं एचएसएससी 2026 के अंदर मेरे भाई। ठीक है, तो तैयारी में लगे रहिएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। फर्स्ट में क्या बोला गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है कौन सी हो जाएगी। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगी, सैडल पीक हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो सैडल पीक है ये कहां पर अवस्थित है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए ये कहां पर अवस्थित है। उत्तरी अंडमान के अंदर ये अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के अंदर जो है इसकी लोकेशन हो जाएगी। यहां से देख लेते हैं क्या लिखा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक हो जाएगी, सैडल पीक हो जाएगी। यह द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान पर स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग कितनी है, 732 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये इसकी ऊंचाई जरूर आप याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, और हम बात करें तो इसके बारे में हम क्या याद रख सकते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी, लेकिन इसका अब नाम चेंज कर दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का अब नाम चेंज क्या कर दिया गया है, विजयपुरम कर दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, विजयपुरम नाम चेंज करके कर दिया गया है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक आंसर देंगे इसका, ये जो विजयपुरम नाम चेंज करने की घोषणा की गई है ये किस वर्ष की गई है। ऑप्शन भी आपको दे देता हूं, ऑप्शन क्या देता हूं आपको, ऑप्शन दे देता हूं 2022, उसके बाद ऑप्शन दे देता हूं 2023, उसके बाद ऑप्शन दे देता हूं 2024 और उसके बाद ऑप्शन दे देता हूं 2025। इन चारों में से ऑप्शन में से आप मुझे चूज करके बताइए किस साल जो है पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके जो है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी होती थी, विजयपुरम जो है इसका नाम कर दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहां पे देवमाली लिखा गया है। ठीक है, तो देवमाली क्या है भाई, ये देवमाली जो है ना ओडिशा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको जरूर याद रखना है। एक सेकंड लिख देता हूं एक बार, ओडिशा राज्य की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ऊंची चोटी लिखा जाएगा ना, हाँ चोटी। ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट वनडे एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइए देवमाली जो चोटी है, पर्वत चोटी है, ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो आपको याद रखना है ओडिशा राज्य के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। फोंगपुई की बात करूं तो फोंगपुई कहां पर है, इसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है और ये मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाई। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए फोंगपुई नामक जो ये पर्वत चोटी है ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ये मिजोरम राज्य के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, कितने क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं बताओ। ये ऐसे ही निरंतरता आपको लानी पड़ेगी, ऐसी चीजें आई नो आपको बोर करती है और बोरिंग से ही आपका सिलेक्शन निकलता है मेरे भाई। ठीक है, एक चीज और आपके लिए जो है मेरे माइंड में आइडिया आया है और आप बताना कैसा आइडिया है। आजकल आपने देखा होगा कि जो सिनेमैटिक वीडियोस होती है ना, जो मतलब इन्फोग्राफिक्स से वीडियो बनाते हैं, आपने बहुत देखी होंगी, वैसी वीडियोस जो बहुत चली हुई है। तो मैं सोच रहा हूं ये जो आपको बोरिंग चीजें लगती है ना, इन वीडियोस को जो है उन वीडियोस में कन्वर्ट कर दिया जाए जो आपको देखने में भी अच्छी लगेगी और जो है आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा मेरे भाई। ठीक है, वैसे आपने देखा होगा सिनेमैटिक जो वीडियो होती है ना अपने आप चलती रहती है मेरे भाई, इन्फोग्राफिक्स लगी होती है। थोड़ा सा मेरा काम जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए डेफिनेटली ये मैं कर सकता हूं मेरे भाई। ठीक है, और करेंगे हम कब करेंगे, जब आपका पीएमटी पीएसटी हो जाएगा ना, आपके एग्जाम डेट आ जाएगी, तो जब नियर बाई क्विक रिवीजन हम करेंगे ना, वहां वो वीडियो मैं आपको दूंगा। वो वीडियो आपको आपकी जो अभी कंसिस्टेंसी बना के आ रही है ना, पिछले 8-10 महीने या 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, उसको पॉलिश करने का वो काम करेगा मेरे भाई। ठीक है, तो अभी बोर हो जाओ, यकीन मानो जब आपका एग्जाम होगा ना तब आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगेंगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा कलसू भाई रह गया क्या,
चलिए कोई नहीं, कलसूबाई को देख लेते हैं। ये कहाँ की चोटी है भाई? कलसूबाई कहाँ की है? महाराष्ट्र के अंदर है ये भाई, ये चोटी, ठीक है। इसकी या लोकेशन याद रखना कहाँ पर अवस्थित है, महाराष्ट्र के अंदर जो है इसकी लोकेशन हो जाएगी कलसूबाई की मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर जाने से पहले जो है एक चीज और क्लियर कर देता हूं। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा यार जो है घूम फिर के जो है यही क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्वत से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इस चीज का एक छोटा सा जो है एग्जांपल दे देता हूं और आपकी जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूं। देखिए जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी वो बहुत वाइड है, ठीक है। एक तो भारत की ज्योग्राफी है, ठीक है, भारत का भूगोल जिसको बोलते हैं, ठीक है, भूगोल। और एक क्या है, एक विश्व का भूगोल है मेरे भाई, ठीक है, विश्व का भूगोल है। एचएसएससी के अंदर कितने नंबर की इंडिया जीके आती है? ये टोटल इंडिया जीके की बात कर रहा हूं, ना कि मैं ओनली स्पेसिफिक ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं। 15 मार्क्स की आपकी इंडिया जीके आती है, ठीक है, 15 मार्क्स की इंडिया जीके आती है, जिसके अंदर सभी चीज आ गई, हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गई, पॉलिटी आ गई, ठीक है, एनवायरमेंट आ गया और इकोनॉमिक्स आ गई, ये सारी चीजें आ गई। ये सारी मिलाकर जो है 15 मार्क्स की आपकी जो है ये चीजें पूछता है एचएसएससी। अब इस हिसाब से हम चले ना तो एक एक दो दो या दो दो तीन तीन क्वेश्चन ही बांटे आएंगे सभी सब्जेक्ट के मेरे। उस हिसाब से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं कि पूरी ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी आप दिमाग खराब करने अपना बैठ जाओ मेरे भाई, ठीक है। सेपरेटली अगर आप तैयारी कर रहे हो एचएसएससी के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। या नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसका एक समय होता है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप फाउंडेशन के लिए पढ़ोगे ना, जैसे ये सीईटी मेंस एग्जाम दोगे, हरियाणा पुलिस के कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ बच्चे रह जाएंगे, तो वो जो 29 के लिए आप अपना फाउंडेशन बनाओगे ना, उसके लिए आपको डिटेल से पढ़नी चाहिए। इंडिया जीके हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी। लेकिन अभी जो आपका समय चल रहा है ना, 2-2.5 महीने के आसपास, चलो जितना भी है 3-4 महीने लगा लो, इतना नहीं लगेगा। इतने में आप ये सारी चीजें जो है कवर नहीं कर सकते, डिटेल से नहीं कर सकते। इसीलिए मैं जो सेलेक्टेड जो टॉपिक्स होते हैं ना, सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं, सिर्फ उन्हीं पर फोकस कर रहा हूं, उन्हीं पर बार बार कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर हम पर्वत का टॉपिक्स देखें ना, पर्वत का, तो कितने पर्वत चोटी में करवा चुका हूं भाई। पूरा हिमालय मैंने कवर कर दिया, ट्रांस हिमालय हो गया, वृद्ध हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया। इनकी पश्चिमी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? नंगा पर्वत बता चुका हूं, नमचा बरवा बता चुका हूं, पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इनकी लोकेशन बता चुका हूं, अरुणाचल प्रदेश में है, लद्दाख में है। उत्तरी हिमालय की बता चुका हूं, माउंट एवरेस्ट है, लोकेशन बता चुका हूं, तिब्बत और नेपाल में है। दक्षिण हिमालय की बात करूं तो बाहरी श्रेणी कौन सी हो जाएगी? शिवालिक हो जाएगी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और अंतिम छोर बताऊं तो कार्डमम पहाड़ी हो जाएंगी। ये सारी पहाड़ियां हम बात कर चुके हैं, हिमालय से लेके कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण भारत तक मोस्टली मैं सारी कवर कर चुका हूं। मैं मानता हूं 90% पहाड़ियां मैं यहां पर पिछले 2 हफ्ते से कंप्लीट करवा चुका हूं। कोई छुपी मुची, कोई एक आधी बची होंगी, जैसे कि स्पेसिफिक स्टेट वाइज जो बच गई होंगी। मोस्टली मैं सारी बता चुका हूं। सतपुड़ा बता चुका हूं, सह्याद्री बता चुका हूं, नीलगिरी बता चुका हूं, एवरीथिंग बता चुका हूं मेरे भाई। अगर पर्वत से, कहने का मतलब ये है, अगर पर्वत से एचएसएससी कोई भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ ये मुद्दा है ताकि आपको हर चीज समझ आनी चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार आपके आगे घूम रहे हैं। जो मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, वही मैं करवाऊंगा, जैसे कि पर्वत हो गए, नदी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी भारत के रिलेटेड और भी जितने होंगे, जैसे कि और क्या होता है, दर्रे होते हैं, दर्रे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 हफ्ते हम ये कर लेंगे मेरे भाई। इतने से ही कवर करने में आपके 1000 क्वेश्चन, यानी कि 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ 3 टॉपिक से मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं वही इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं जो इन फ्यूचर आपके एग्जाम में एचएसएससी के आने लायक इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ऐसे तो इंडिया जीके आप खत्म ही नहीं कर पाओगे, कितनी ही पढ़ लो मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? तो समय की डिमांड होती है, उस हिसाब से मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं। मेरा यही मानना है कि हिमालय पर्वत के ऊपर अगर हम 2 हफ्ते खर्च कर रहे हैं ना, तो यहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और एवरीथिंग मैं यहां पर करवा भी चुका हूं, आपने देखा भी होगा। नहीं देखा तो पूरी वीडियोस और पूरी सीरीज देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कोई भी पर्वत श्रेणी छूटी है या फिर नहीं छूटी है। हिमालय से लेके शिवालिक तक, शिवालिक से लेके नमचा बरवा तक, नमचा बरवा से लेके सतपुड़ा तक, सतपुड़ा से लेके नीलगिरी तक, और नीलगिरी से लेके कार्डमम तक, एवरीथिंग मैं कंप्लीट करवा चुका हूं मेरे भाई। इससे ज्यादा डिटेल में आपको फ्री में नहीं मिलने वाला मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के ना, आप जो दे रहा हूं उसको पढ़ने की कोशिश करो और कंपेयर कर लेना। अदरवाइज किसी से भी, ठीक है, एक आधे सर की मैं नहीं बात करता, नाम लेना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। उनका कंटेंट हो सकता है बहुत बढ़िया, मैं मना नहीं करता, लेकिन जो है ये मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई ये कंटेंट लाने में, क्रिएट करने में और वेरीफाई करने में मेरे भाई, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहो। कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी चीज़ पूछना है, कुछ भी चीज़ की कमी है, मुझे बोलो, कमेंट सेक्शन में बोलो। आपकी चीज़ आज नहीं तो कल तो मैं उसको पूरा कर ही दूंगा मेरे भाई,
ठीक है, बस मेरा यही उद्देश्य है, कंटेंट की आपको कमी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट की आपको कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है मेरे भाई। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो चलिए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी पूछा है ना, देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, पूर्वी चोटी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई एग्जामिनर, या तो पूर्वी चोटी पूछ लेगा, पूर्वी चोटी यहां पर लिख दूंगा, या फिर आपसे क्या पूछ लेगा, या फिर आपसे पश्चिमी चोटी पूछ लेगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, और लोगों को पता नहीं होती ये चीजें, लोग सिर्फ जो है मोस्टली ऊपर ऊपर एक बार जो है वीडियो देख लेंगे कि भाई टॉप 200 हिमालय क्वेश्चन, तो वहां से जरूरी थोड़ी है उन 200 क्वेश्चनों में से फंस जाएगा भाई। हर चीज आपको देखनी पड़ेगी, पूर्वी चोटी कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी हाइट क्या है, ठीक है, कौन से राज्य में है, एवरीथिंग उसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, पूर्वी चोटी की बात आई है तो क्या हो जाएगा, नमचा बरवा हो जाएगा। ठीक है, नमचा बरवा हो जाएगा। कहां पर अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश एपी के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगी। पश्चिमी चोटी की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, नंगा पर्वत हो जाएगा। ठीक है, नंगा पर्वत हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, नमचा बर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद ये यहां पे लिखा भी होगा। ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब ये नहीं है आपको नहीं पढ़ना है, एवरीथिंग आपको यहां पर पढ़ना है। एक बार पढ़ के बता देता हूं, हिमालय पर्वत पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। नमचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा प्रमुख चोटी है। यह तिब्बत, चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट जो है स्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ब्रह्मपुत्र नदी का यहां पे जिक्र आया तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। वहां पर उसको जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, सांगपो के नाम से उसको जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के रास्ते जो है भारत के अंदर ये प्रवेश करती है, जहां पर अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है, असम राज्य में प्रवेश करती है और वहां पर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इतनी जानकारी आपको याद होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, आपके दिमाग में रटी होनी चाहिए। जैसे ही ब्रह्मपुत्र आप क्वेश्चन में देखो या फिर हिमालय का कोई आपको पर्वत श्रेणी दिखे, सारी चीज जो मैंने बोली थी ना, जो आपको बोरिंग लगा था, वो चीज आपके माइंड में सीक्वेंस वाइज फटाफट 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 टक 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 ऐसी आनी चाहिए, तब जाके आप क्रैक कर पाओगे मेरे भाई। समझ गए मेरी बात? चलिए, समझ गए होगे, आई नो आप बहुत समझदार बच्चे हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके ऊपर यहां पे और भी चीजें लिखी गई है। अन्नपूर्णा की बात करूं तो अन्नपूर्णा चोटी की जो लोकेशन है ये कहां पर है, सिक्किम के अंदर है मेरे भाई। ठीक है, सिक्किम के अंदर जो है ये लोकेशन हो जाएगी, सिक्किम राज्य और नेपाल के वैसे सीमा पर ये अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, एवरेस्ट के बारे में आपको पता है, एवरेस्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कंचनजंगा आप सभी जानते हैं कहां पर अवस्थित है, सिक्किम राज्य के अंदर अवस्थित है। ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी। और कंचनजंगा जो है भारत की मुख्य भूमि की बात करेगा तो कंचनजंगा जो है वो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं मेरे भाई। 3 में क्या बोला गया, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का भाग नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी आप सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको जो है पूर्वी भी बता दिया। ठीक है, ये 4 लोकेशन होती है, आप सभी जानते हैं। ये पूर्वी होती है, माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है, ये पूर्वी होती है, ये उत्तरी होती है। ठीक है, ये उत्तरी होती है, ये पश्चिमी होती है, और ये क्या होता है, ये दक्षिणी होती है। ठीक है, दक्षिणी होती है। आपसे दक्षिणी पूछेगा तो आप शिवालिक बताएंगे, पूर्वी पूछेगा तो आपसे नमचा बरवा बताएंगे, पश्चिमी पूछेगा तो आपसे नंगा पर्वत बताएंगे, उत्तरी पूछेगा तो आप माउंट एवरेस्ट बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, एवरेस्ट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एवरेस्ट। यहां तक आई बात समझ में? ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या पूछा है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का भाग नहीं है। तो उत्तराखंड में हिमालय बिल्कुल फैली हुई है। ठीक है, सिक्किम राज्य के अंदर भी फैली हुई है, आप सभी जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है, हिमाचल प्रदेश के भी अंदर ये फैली हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं फैली हुई। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है एक मैदानी एरिया हमारा आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, देहरादून हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की क्या हो जाएगी, लखनऊ हो जाएगी। सिक्किम की गंगटोक हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की शिमला हो जाएगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख, अच्छा 4 पे आए क्या, चलिए कोई बात नहीं, 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तमिलनाडु की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है कौन सी हो जाएगी। तो नंदा देवी कहाँ की हो जाएगी, यूके की हो जाएगी। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी जो है नंदा देवी हो जाएगी। डोडा बेटा किसकी हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी जो है डोडा बेटा हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। यह पूर्णतः तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है। सारी चीजें नीचे लिखी गई है। अनाईमुड़ी की बात करेगा तो अनाईमुड़ी कहां पर अवस्थित है, केरल राज्य के अंदर अवस्थित है। ठीक है, केरल राज्य है। यहां तक सारी चीजें अवस्थित, ठीक है। तो ये अनाईमुड़ी कहां पर है, केरल राज्य के अंदर अवस्थित हो जाएगी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी जो है यहीं पर हो जाएगी, 2695। ठीक है,
यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद महेंद्रगिरी के बारे में आप सभी जानते हैं, लोकेशन क्या हो जाएगी, ओडिशा हो जाएगी, ओडिशा हो जाएगी, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार जो है महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी होती थी, लेकिन अगर नई एनसीईआरटी की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे, जिंदगाड़ा बताएंगे, ठीक है। जिंदगाड़ा, जिंदगाड़ा जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें आई होप क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। फिफ्थ में बोला गया झारखंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है। ये क्वेश्चन हम आई नो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वहां पे सर्वोच्च मतलब जो है स्पेसिफिक राज्य का नाम लेके क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। यहां पे देखो राज्य पूछ रहा है, बताइए निम्नलिखित चोटी जो है या तो पहाड़ी का नाम देके राज्य पूछ लेगा या फिर राज्य का नाम देके पहाड़ी पूछ लेगा मेरे भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी, तो छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, सभी जानते हैं आई नो। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है छोटा नागपुर पठार, ठीक है। पारसनाथ जो है ये पहाड़ी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। कहां पर अवस्थित है, झारखंड के अंदर अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद गिरनार का आप सभी के बारे में जानते हैं, गिरनार की लोकेशन क्या हो जाएगी, गुजरात के जूनागढ़ में, ठीक है, गुजरात। अनाईमुड़ी आप सभी जानते हैं, अभी बात करके आए हैं, केरल में स्थित है। और कामटो की बात करूं तो कामटो यहां पे लिखा है ना, इसकी लोकेशन क्या है, अरुणाचल प्रदेश है मेरे भाई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की ये ऊंची चोटी हो जाएगी कांगटो मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया भाई, मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोला गया, ठीक है। कोई बात नहीं, मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। हमें सबसे आसान ढूंढना है और सबसे आसान हमको मिल गया है अरावली, ठीक है। अरावली की चोटी, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं पता कि अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो अरावली की देख लेते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी, तो मिलान कर दो, कहां पर है गुरु शिखर, अच्छा यहाँ पे नहीं दिया गया क्या, आबू पर्वत दिया गया। तो हम सभी जानते हैं आबू पर्वत के अंदर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सी का 2 ढूंढ लो कहां पर है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। तो सी का 2 ढूंढ लो कहां पर है। सी का यहाँ पर फर्स्ट है, ये नहीं हो सकता। सी का 2 है, चलो ये हो सकता है। सी का 3 ये भी नहीं हो सकता। सी का 2 ये यहाँ पर भी है। तो बी या डी के अंदर से जो है आंसर इसका होने वाला है। चलिए एक और चलते हैं आगे। अब डाउट 2 क्लियर हो गए हैं, तो अब हम देख लेते हैं हिमालय। हिमालय कहां पर अवस्थित है, तो आप सभी जानते हैं सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डी का फर्स्ट हो गया, तो डी का फर्स्ट देख लो, ये तो नहीं हो सकता। डी का फर्स्ट यहां पे भी दिया गया, यहां पे भी दिया गया। चलिए एक और आगे चलते हैं। उसके बाद हम नीलगिरी, सबसे आसान है, नीलगिरी को पकड़ लेते हैं भाई। नीलगिरी का क्या हो जाएगा भाई, बता सकता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा हो जाएगा, तो ए का 4 मिला दो, चलो अब मिल जाएगा क्वेश्चन। ए का 4 क्या हो जाएगा, ए का 4 ये मिल गया, ठीक है। यहाँ पे नहीं है ना, ए का 3 है यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। बाकी बचा हुआ मिला दो। सतपुड़ा कहां पर हो गया, सतपुड़ा जो है धूपगढ़ में हो जाएगा। ऐसे जो है आपको मैच करना है। और अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो देखी ना, इन सभी के बारे में एक एक करके पीछे बता के आया हूं मेरे भाई। कोई डाउट, कोई जो है समस्या आपको नहीं आनी चाहिए ऐसे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन में। हर पहाड़ी के बारे में बता के आया हूं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाएगी, इसके बारे में भी बताया है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि इनमें से किसी एक के बारे में नहीं बताया, और ऐसे ही आपका सिलेक्शन निकलेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्वत हो जाएगा जो भारत और नेपाल के बीच में अवस्थित है। तो भारत और नेपाल के बीच में अवस्थित तो भाई कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंचनजंगा जो है पर्वत चोटी भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह वृद्ध हिमालय का हिस्सा है और भारत की मुख्य भूमि में स्थित सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। मकालू की बात करूं तो मकालू कहां पर अवस्थित है भाई, नेपाल और तिब्बत के बीच में अवस्थित है, ये याद रखना। नेपाल और तिब्बत इसकी लोकेशन है, ठीक है। अब आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। धौलागिरी की बात करूं तो यह कहां पर अवस्थित है, पूरी तरह से नेपाल के अंदर अवस्थित है धौलागिरी, ठीक है। मनासलू की बात करूं तो ये कहां पर अवस्थित है, ये भी नेपाल के अंदर अवस्थित है। तो देख लिया, ऐसे आंसर मिलते हैं आपको। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था, भारत और नेपाल के बीच में अवस्थित होना चाहिए। तो कंचनजंगा ही एक ऐसी है जो भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, अन्नपूर्णा पर्वत चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो अन्नपूर्णा चोटी अभी ऊपर बात करके आई है, ये नेपाल के अंदर अवस्थित है, ठीक है। नेपाल के अंदर अवस्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, क्या पूछा है, चोटी हिमालय के किस भाग में अवस्थित है। कुमाऊं के अंदर है, गढ़वाल के अंदर है, भूटान के अंदर है या फिर नेपाल के अंदर है। राइट ऑप्शन जो है डी इसका जो है बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो अन्नपूर्णा चोटी है ना, ये पूरी तरह से नेपाल वाले भाग के अंदर अवस्थित है। किसका पार्ट है? वृद्ध हिमालय का ये जो है भाग हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा व्याख्या जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया गया है। और क्या लिखा गया है? कुमाऊं की बात करूं तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। ठीक है, कुमाऊं एक जो है वहाँ की कास्टिंग वगैरह, मतलब जो भी है, कुमाऊं क्या है? उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, गढ़वाल कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। ठीक है, ये लोकेशन है, गढ़वाल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें भूटान के बारे में बात करें तो भूटान के बारे में क्या हो सकता है? ये अलग है, पूर्वी घाट से अलग है मेरे भाई। ठीक है, अलग देश हो जाएगा, सिंपल सी है, भूटान एक अलग देश है, सिंपल सी चीज है यार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 9 था क्या? यहाँ पे आएगा ना 9 क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, 9 देख लेते हैं। अच्छा, 9 के बारे में भी अभी ऊपर बात करके आया था। कलसूबाई पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लोकेशन बताई थी ना, महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है। औरंगाबाद में कौन सी चोटी अवस्थित है? फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालसूबाई जो पर्वत चोटी है, ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और किसका हिस्सा हो जाएगी? पश्चिमी घाट का जो है ये हिस्सा हो जाएगी। कहां पर गया? महाराष्ट्र, ये रहा। ठीक है, पश्चिमी घाट का ये जो है हिस्सा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो, कलसूबाई पर्वत चोटी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा हो जाएगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जो है अवस्थित है। इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी जो है कहा जाता है। ये किस जिले में अवस्थित है? अहमदनगर जिले के अंदर अवस्थित है। अब आप मुझे ये बताओ, महाराष्ट्र के जो है औरंगाबाद जिले में जो है क्या अवस्थित है मेरे भाई? ठीक है, ये आप जो है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अजंता क्या है? जो भी है, चलो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। और क्या याद रख सकते हैं? मध्य प्रदेश के क्या अंदर अवस्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर धूपगढ़ चोटी अवस्थित है। ठीक है, धूपगढ़ किस पर्वत चोटी की श्रृंखला है? सतपुड़ा की। ठीक है, ऐसे चीजें याद रखनी है, ऐसे चीजें मैं आपको बताता हूं मेरे भाई। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? पूर्वी घाट की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? आया याद? महेंद्रगिरी कह लो, महेंद्रगिरी। ये गिरी पे छोटी की मात्रा आएगी भाई। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। महेंद्रगिरी कर लो या फिर क्या कर लो, पूर्वी घाट पूछा है ना, जिंदगढ़ आ जाएगी, जिंदगढ़। ठीक है, जिंदगढ़ आ जाएगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे कोई कुछ इतना ज्यादा प्रमुख नहीं है, इसको छोड़ दो, हिमालय का पार्ट है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 10 में क्या बोला गया भाई? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। मतलब कि भाई यहाँ पे चोटी दी गई है नमचा बरवा, नंदा देवी और नोकरेक। हमें पता है नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है? अच्छा, हिमालय के बारे में दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, कुमाऊं हिमालय दिया गया है, सिक्किम हिमालय दिया गया है, और क्या दिया गया है? गढ़वाल हिमालय दिया गया है। तो क्या पूछा गया है? निम्नलिखित विचार करो और कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, कौन सा युग्म जो है सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? नमचा बरवा गढ़वाल हिमालय के अंदर। नमचा बरवा नहीं है, गढ़वाल हिमालय के अंदर। नमचा बरवा कहाँ पर है? नमचा बरवा तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो ये गढ़वाल हिमालय कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है। ये तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें नंदा देवी कुमाऊं हिमालय के अंदर है, बिल्कुल सही है, उत्तराखंड के अंदर ये अवस्थित है। ठीक है, नोकरेक कहां पर हो जाएगा? तो नोकरेक भी गलत हो जाएगा, सिक्किम हिमालय के अंदर जो है ये अवस्थित नहीं होएगा मेरे भाई। ठीक है, ये कहां पर अवस्थित है? नोकरेक मेघालय की गारो पहाड़ी है ना, वहां पर जो है ये अवस्थित हो जाएगा। तो ये कहां पर अवस्थित हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो ये कहां पर अवस्थित हो जाएगा? मेघालय में अवस्थित हो जाएगा, मेघालय के लोकेशन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर 1, 2 और 3 लगा लेना। तो केवल 2 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे केवल 2 होना चाहिए, ये नहीं होगा, केवल 2 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ये देखो लिखा गया है व्याख्या के अंदर, नंदा देवी जो है कुमाऊं हिमालय के अंदर है, यह सही सुमेलित है। नंदा देवी की बात करूं तो ये मीटर हाइट में है, उत्तराखंड में स्थित है, और यह सतलुज नदी में काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय के भाग की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 में क्या बोला गया? भारत की सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी की बात करूं तो क्या हो जाएगा? वैसे भारत की यहाँ पे दिया गया है ना ऑप्शन, तो यहाँ पे एक तो कंचनजंगा दिया गया है, या फिर कंचनजंगा ना होता तो K2 होता मेरे भाई। ठीक है, या फिर अगर कंचनजंगा स्पेशली देगा ना तो वो लिख के देगा भारत की मुख्य भूमि की पर्वत चोटी सबसे ऊंची चोटी बताओ। ठीक है, मतलब इतना पजल नहीं करेगा आपको क्वेश्चन में, डोंट वरी। या तो कंचनजंगा देगा या K2 देगा, तो दोनों देगा ना तो फिर क्वेश्चन में वो स्पेसिफिक लिख के देगा, भारत की मुख्य भूमि लिख कर देगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। कंचनजंगा की लोकेशन कहां पर हो जाएगी? सिक्किम के अंदर इसकी लोकेशन हो जाएगी। ठीक है, नमचा बरवा कहां पर है? नमचा बरवा जो है पूर्वी पर्वत है, भारत का पूर्वी लोकेशन है, और कहां पर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। नंदा देवी कहां पर हो जाएगी? उत्तराखंड के अंदर अवस्थित हो जाएगी। नंगा पर्वत की है, ये पश्चिमी पर्वत हो जाएगा भारत का।
ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है हाइट पूछी गई है, और हाइट में क्या हो जाएगा, हिमालय की कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी भी 8500 8000, चलिए ठीक है, हमारे लिए आसान हो गया, 8500 है, 8500 है प्लस 98 हो जाएगा। ठीक है, ये 8500 मुझे याद था, इसीलिए मैंने पकड़ लिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, जितनी भी हाइट आपको याद करनी है ना, ऐसा नहीं है आपको चारों डिजिट याद रखनी है, बस आगे की 2 डिजिट याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं में चेंज करेगा, पिछले डिजिट नहीं चेंज करेगा, इतना मूर्ख वो भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लेना 8598 मीटर जो है। बाकी कुछ जो पहाड़ियाँ है ना, जैसे कि हिमालय की मुख्य मुख्य पहाड़ियाँ होगी, दक्षिण भारत की जो मुख्य मुख्य पहाड़ी होगी, उनकी तो एग्जैक्ट याद कर ही लेना यार, 4-5 पहाड़ियाँ होंगी ऐसी जिनकी याद करनी होगी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, और 13 में क्या बोला गया, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं, पहले ट्रांस हिमालय आएगा, उसके बाद मध्य हिमालय आएगा, उसके बाद जो है शिवालिक आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ हिमालय पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण की ओर 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण हिमालय की मुख्य श्रेणियों से नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव, कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं ना, उससे इसका निर्माण हुआ है। उनमें वलन पड़ने से, वलन यानी कि फोल्ड पड़ने से इनका निर्माण हुआ है। इसे बाह्य हिमालय भी जो है कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिम घाटों की स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाटों को, ये है भारत मेरे भाई। ठीक है, ये है भारत, ये क्या है, ये क्या है, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, ये पूर्वी घाट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये पूर्वी घाट हो जाता है। ये क्या पूछ रहा है, स्थानीय रूप से पश्चिमी घाटों को, ये जो पश्चिमी घाट है इनको स्थानीय रूप से जो है किस नाम से पुकारा जाता है। तो शिवालिक नहीं कहा जाता, कुमाऊं हिमालय नहीं कहा जाता, सह्याद्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे लिखा होगा पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से जो है पुकारा जाता है। सह्याद्री यह पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी तट के समांतर ताप्ती नदी और ताप्ती नदी की घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। यह एक निरंतर श्रेणी है जो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारे को निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय पठार आप सभी जानते हैं ना, ऐसा ये जो प्रायद्वीपीय पठार किसको बोलते हैं, ये भारत का नक्शा है। ये तीनों तरफ से जो है यहां से और यहां से समुद्र से घिरा होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है प्रायद्वीपीय बोलते हैं। इस हिस्से को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाटों का सही स्थानीय क्रम कौन सा हो जाएगा। मतलब कि यही पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो पश्चिमी घाट था ना, यहां पे मैंने बताया ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो इसका जो है उत्तर से दक्षिण क्रम सही पूछ रहा है। पहले सह्याद्री आएगा, फिर नीलगिरी आएगा, फिर अन्नामल्ला आएगा, फिर कार्डमम आएगा। तो ऐसे जो है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही इसने जो है लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से भी आप मैच कर सकते थे। कार्डमम सबसे लास्ट में है, ये तो आपको ये तो पता होगा ना, भारत का जो दक्षिणतम पर्वत है वो क्या है, वो कार्डमम है, यानी कि लास्ट में कार्डमम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्डमम पहाड़ियां, चलिए यहाँ पे भी दिया गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं दिया गया, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो जाती है। और पहले की बात करूं तो नीलगिरी तो सबसे नीचे आता है, पहले सह्याद्री आता है ना। सह्याद्री किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का है। सतपुड़ा कहां पर है, मध्य भारत में है। मध्य भारत से दक्षिण की भारत की है पूछ रहे, सिंपल सी चीज है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बाकी डिटेल में यहां पे मैंने सब कुछ लिख दिया है, देखियो देख लेना। देखो इस वीडियो में मैंने सब कुछ लिख दिया, जो पिछली वीडियो में बोल रहा था ना, सब कुछ लेके आऊंगा। ये देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे ना तो नॉर्मल मान के चलो 60-70% आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं तो कहता हूं कि 90-100% पूरी कंप्लीट हो जाएंगी भारत के पर्वत पहाड़ियों के बीच में। ये देखो, चलो ये दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पे लिखा गया सह्याद्री, 1 सेकेंड। सबसे पहले यहां पे क्या लिखा गया, सह्याद्री लिखा गया। यह पश्चिमी घाट का उत्तरी हिस्सा मेरे भाई, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में विस्तृत है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी की बात करूं तो कलसुबाई इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। यहां से आपको यह भी याद रखना है, कलसुबाई जो है इसकी लोकेशन कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर इसकी लोकेशन है। इसके बाद आती है नीलगिरी। नीलगिरी कहां पर अवस्थित है, जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी हो जाएगी, दोदा बेटा इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। यहां से हाइट भी याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अन्नामलाई आता है। यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। यह पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अनाईमुड़ी इसकी जो है सर्वोच्च चोटी हो जाएगी और 2695 इसकी हाइट हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, और आगे की बात करें तो कार्डमम पहाड़ियां आप सभी जानते हैं, इलायची पहाड़ियां इनको कहा जाता है। और यह भारत के मुख्य भाग की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी जो है हो जाएगी। और सर्वोच्च चोटी जो है इसकी कहा, क्या तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, अगस्त्य मलाई जो है यहाँ पर हो जाएगी। अब मैंने अलग अलग करके लिख दिया है, पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां यहाँ पे
लिख दिया है, और पूर्वी घाट की सब प्रमुख पहाड़ियां यहाँ पे लिख दिया है। ये देखो एक ही जगह सारी चीजें लिख दी है। यहाँ पे देखो पश्चिमी घाट है, सह्याद्री पश्चिमी घाट का हिस्सा है, कहाँ पर लोकेशन है, महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा। कलसुबाई कहाँ पर अवस्थित है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। महाबलेश्वर महाराष्ट्र। बाबा बुदनगिरी के बारे में हम बात कर चुके हैं, वो आए थे और कॉफी के बीज लेके आए थे, कर्नाटक में उन्होंने रोपण किया था। कर्नाटक कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। एवरीथिंग चीजें यहाँ पे लिख दी गई, बस पढ़ना है आपको मेरे भाई। पढ़ तो सकते हो ना, हर चीज तो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बताओ इससे बेटर आपको कोई चीज कहीं मिलती हो तो मेरे को बता दो, मैं भी पढ़ लूंगा भाई, क्योंकि पढ़ाई तो अच्छी चीज होती है, पढ़ना तो ठीक है। ये देखो सारी चीज मैंने सारी पहाड़ियां लिख दी है दक्षिण भारत की, कहीं पर भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, और सारी चीजें ये एनसीईआरटी से लिखी गई है मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, और यहीं से आपका क्वेश्चन निकलेगा। एचएसएससी की जो 15 मार्क्स की जीके पूछी जाएगी ना, 15 मार्क्स की इंडिया जीके पूछी जाएगी, यहीं से निकलेगी मेरे भाई, आप देख लेना। जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, देख लेना, अगर पर्वत श्रेणी का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इनसे कोई बाहर चला जाए तो मेरे को बता देना आके यहीं पे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आज का वीडियो सेशन यही खत्म होता है। बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे भाई, ठीक है। फोकस बनाए रखो, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो, अपनी तैयारी करते रहो। यकीन मानो बहुत आगे हो, और बहुत सारे बच्चों से जो है गिव अप कर चुके हैं मेरे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गिव अप कर चुके हैं ये देख के कि यार एचएसएससी कुछ कर तो रहा नहीं है ना, पता नहीं जनवरी से कह रहा था नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप डी का, पीएमटी पीएसटी होगा, अभी तक हुआ नहीं, आगे भी नहीं होने वाला। ऐसे करके बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं और कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हैं मेरे भाई, और यही वो समय होता है जहां पर आपका सिलेक्शन बनता है मेरे भाई, ठीक है। मेरे लायक कोई भी काम हो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड, तो आप फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी तरीके की आपकी जो है समस्या है ना, वो आप बता सकते हैं। मेरे एंड से जितना पॉसिबल होएगा मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। यकीन मानिएगा बहुत कुछ आपके लिए सोचा है मैंने। जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगी ना हरियाणा पुलिस की, उसके टाइम आपको इतना सारा डाटा दे दूंगा जितना आप सोच नहीं सकते, प्रैक्टिस करने के लिए, आपके जो मेहनत है ना उसको पॉलिश करने के लिए। लेकिन फिलहाल आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, बोर होना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।